वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए आज हम लोग बीपीएससी 67 का टेस्ट नंबर 10 लगाएंगे। ठीक है, ये दृष्टि आईएएस कोचिंग का टेस्ट सीरीज है। इससे पहले कि हम लोगों ने 1 से 9 नंबर तक का देख रखा है। अगर आप लोगों ने इनको नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल पे आके सबसे पहले इनको लगाइए, क्योंकि अब आप लोगों का पेपर देखिए बहुत ही करीब आ गया है। 30 अप्रैल को पेपर है आपका प्रीलिम्स का, तो अब दिन बहुत ही कम बचे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, और जहाँ भी कमी हो उसको सुधारने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ, क्योंकि पेपर अब आप लोगों का बहुत ही करीब है। देखिए इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। हम आप लोगों को हिंदी में बताएंगे। अगर आप लोगों को इंग्लिश में भी चाहिए तो इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है। देखिए आप लोग सारे क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा, पॉज करके रोक करके, और 150 में से कमेंट करिएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्राकृतिक गैस और उर्वरकों को कोर उद्योगों की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो कोर उद्योग होते हैं अपने आठ आठ कोर उद्योग होते हैं। ठीक है, वर्तमान में उन आठों में से देख लीजिए, रिफाइनरी उत्पाद, बिजली, कोयला, कच्चा तेल, स्टील और सीमेंट, ये पहले से 6 थे। 2013 में प्राकृतिक गैस और उर्वरक को भी शामिल कर दिया गया, तो कितने हो गए? 8 हो गए। एक बार फिर से सुन लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 8 उद्योग। रिफाइनरी उत्पाद, बिजली, कोयला, कच्चा तेल, स्टील, सीमेंट और 2 ये प्राकृतिक गैस और उर्वरक। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। ठीक है, इनको 2013 में शामिल किया गया था। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, विश्व में पहली बार किस देश ने एक राष्ट्रीय योजना पर विचार किया और उसे अपनाया। देखिए राष्ट्रीय योजना पर सबसे पहले सोवियत संघ ने विचार किया और उसे अपनाया, और इसी राष्ट्रीय योजना के तर्ज पे अपने यहाँ योजना आयोग को लागू किया गया था। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि योजना आयोग किस देश से लिया गया है, तो वो सोवियत संघ से लिया गया था अपने भारत में। नेक्स्ट है, एम विश्वेश्वरैया के राज्य नियोजन के विचारों में कौन सा शामिल है। देखिए जो एम विश्वेश्वरैया जी थे, इनकी एक पुस्तक आई थी सन 1934 ईस्वी में, द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसमें उन्होंने लोकतांत्रिक पूंजीवाद, श्रम का कृषि से उद्योग की ओर स्थानांतरण और राष्ट्रीय आय को बढ़ाने पर बल दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में से किस आर्थिक योजना ने विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना का समर्थन किया। तो कौन सी योजना थी? वो गांधीवादी योजना थी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पंचायती योजना के दौरान विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों की प्रगति की निगरानी का कार्य योजना आयोग को सौंपा गया। तो यह है जो है ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में सौंपा गया था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन के समय इसके अंग नहीं थे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1952 में, और प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य होते हैं, और योजना आयोग के सदस्य भी इसके सदस्य होते हैं। तो ये 3 हो जाएंगे। इसमें से पूछा गया कौन सा अंग नहीं है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, तो ये सभी शामिल नहीं होते हैं। तो राइट आंसर इसका यही हो जाएगा, डी। बढ़ते नेक्स्ट है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लेट्स कब शुरू की गई थी। तो देखिए एमपी लेट्स योजना ये मार्च 2020 में बहुत चर्चा में आई थी, जिस समय कोविड के दौरान, मतलब जो एमपी लेट्स में होता क्या है कि संसदों को संसद निधि मिलती है इसके तहत। ठीक है, 5 करोड़ मिलती है वर्तमान में विकास के लिए। तो उन्होंने अपनी एमपी लेट्स से जो ये राशि मिली है, इसका 30% कोरोना काल में कोरोना से संबंधित चीज़ों पे खर्च करने और उनका प्रबंधन करने के लिए ये सभी एमपीओ ने इसका योगदान दिया था 30% का। तो ठीक है, इसमें पूछा गया एमपी लेट्स ये शुरू कब हुआ था। तो ये 1993 में शुरू हुआ था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में दूसरी पीढ़ी का सुधार किस वर्ष शुरू हुआ। देखिए पहली पीढ़ी का सुधार भी जानना जरूरी है, तभी आप दूसरी पीढ़ी का सुधार समझ सकते हैं। पहली पीढ़ी का सुधार जब हुआ था तो उसमें क्या हुआ था? उदारीकरण, निजीकरण, ठीक है, और व्यवसायीकरण, ग्लोबलाइजेशन अपनाया गया था। ठीक है, तो वैश्वीकरण, तो ये कब अपनाया गया था? 1991 में, और फिर दूसरी पीढ़ी का 2000 और 2001 में अपनाया गया। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पर कोर मुद्रास्फीति की गणना के लिए विचार नहीं किया जाता है। देखिए कोर मुद्रास्फीति की गणना के लिए खाद्य वस्तु में और ऊर्जा पर विचार नहीं किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही अनस्टेबल इनका प्राइस होता है। ठीक है, समय से मतलब प्रतिदिन इनका प्राइस भी बदलता रहता है, तो इसलिए इनको जो है कोर मुद्रास्फीति की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा, उपयोग में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति जनित मंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो मुद्रास्फीति जनित मंदी में होता क्या है कि उच्च बेरोजगारी और उच्च मुद्रास्फीति होती है। ठीक है, तो जैसा कि किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, इसमें लिखा है बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दोनों निम्न होती है, निम्न नहीं, यहाँ पे उच्च होगी, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। अगर यहाँ पे उच्च लिखा होता आप, ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाता। बढ़ते नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति के प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा
या से सही नहीं है। तो मुद्रास्फीति के प्रभावों में क्या होता है, उधारदाताओं को हानि होती है, बिल्कुल सही है। उधारकर्ताओं को लाभ होता है, ये भी सही है। कुल मांग में वृद्धि होती है, ठीक है, ये भी सही है। और ऋण लागत में गिरावट आती है, ऋण लागत में जो है गिरावट भी आती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, यानी कि सभी सही है उपयुक्त। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है, देख लीजिए। WPI यानी कि होल प्राइस इंडेक्स और CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दोनों पर अपनी मुद्रास्फीति की गणना करता है कौन, भारत। भारत WPI और CPI दोनों पर मुद्रास्फीति की गणना करता है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। WPI मुद्रास्फीति का उपयोग मैक्रो लेवल नीति निर्माण में किया जाता है, ये भी सही है। और CPI का माइक्रो लेवल में के विश्लेषण में किया जाता है, ये भी सही है। WPI CPI दोनों केवल अंकों में दिखाया जाता है, तो केवल अंकों में नहीं दिखाया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये अंकों के साथ साथ प्रतिशत में भी दर्शाया जाता है, ठीक है, अंकों के साथ साथ परसेंटेज में भी दर्शाया जाता है। तो इसका यही वाला गलत हो जाएगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए कौन सा सही नहीं ये पूछा गया है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, 10वीं कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है ये देखना है। देखिए, जो कृषि जनगणना होती है हर 5 वर्ष में होती है। ये 10वीं कब हुई थी, 2015-16 में हुई थी, ठीक है, 2015-16 में हुई थी। उसके आंकड़े आए थे 2018 में। तो अब देख लीजिए इसमें से कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। छोटे और सीमांत किसान कौन होते हैं, छोटे सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, ठीक है। छोटे और सीमांत किसान भारत के समस्त किसानों को 80% से अधिक हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये करीब 86.3% है। उसके बाद देख लीजिए समस्त किसानों को एक साथ रखने पर औसत जोत का आकार घटकर 1.08 हेक्टेयर हो गया, ये बिल्कुल सही है। इससे पहले 1.15 हेक्टेयर प्रति किसान जमीन थी, अब 1.08 हेक्टेयर हो गई है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, छोटे और सीमांत किसानों के पास फसल क्षेत्र का 50% से भी कम हिस्सा, ये भी सही है। इनके पास करीब 47.2% ही हिस्सा है, ठीक है, तो 50% से कम हो गया। 10 हेक्टेयर इससे अधिक जोत वाले किसानों की हिस्सेदारी 1% से भी कम है, तो ये भी सही है। तो इसमें से सभी सही है, ठीक है, कृषि जनगणना के अनुसार। तो राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से हरित क्रांति के घटक नहीं है। तो हरित क्रांति जब हुई थी, ठीक है, ये कब हुई थी, 1966 और 67 के में हुई थी, ठीक है, 70 के दशक में हुई थी ये। तो बीजों की बौनी किस्म अपनाई गई थी इसमें, बौनी किस्म, ये बिल्कुल सही है। जैविक खाद का यूज हुआ था ज़्यादातर, तो ये गलत है, रासायनिक खाद का यूज हुआ था, न कि जैविक खाद का। सिंचाई ज़्यादा मात्रा में हुई थी, ये भी सही है। रासायनिक कीटनाशक और रोगाणुनाशकों का भी यूज हुआ था, ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी भूमियाँ भी बंजर हो गई हैं इनके कारण, ठीक है, ज़्यादा रासायनिक और कीटनाशक यूज करने के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, सही नहीं है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो यह कृषि बाजार में सरकार की ओर से गैर हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है, ये गलत है। यह हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है, ना कि गैर हस्तक्षेप। यह एक तरीके का प्राइस बीमा है, ठीक है। अगर किसानों को एक निश्चित प्राइस से कम मार्केट में अगर उनका प्राइस मिलता है उनके उत्पादों का, तो वो सरकार को बेच सकते हैं सीधा। तो ये सरकार का हस्तक्षेप है, ना कि गैर हस्तक्षेप, तो यही गलत हो जाएगा पहला वाला। नेक्स्ट है, MSP की घोषणा बुआई के मौसम के आरंभ में की जाती है, बिल्कुल सही है। यह संकटग्रस्त बिक्री के विरुद्ध किसानों को सहयोग करता है, ये भी सही है, एक तरीके से बिक्री बीमा है, ठीक है। यह सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्न की खरीद में मदद करता है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए गलत है। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है मूल स्थिरीकरण कोष, निम्नलिखित में से किस बार शुरू हुआ था। तो कि मूल स्थिरीकरण कोष क्या होता है कि ये जो बहुत ही जल्दी खराब हो जाने वाली वस्तुएं हैं उनके लिए इसको लागू किया गया था वर्तमान में, ठीक है। आलू और प्याज पे ही इसको लागू किया गया था, ठीक है। और इसको कब लागू किया गया था, 2015 में लागू किया गया था। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय खाद्य निगम FCI, इसकी स्थापना सन 1964 में हुई थी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट WTI के अनुसार ग्रीन बॉक्स के तहत कृषि सब्सिडी क्या है। तो जो ग्रीन बॉक्स के अंदर सब्सिडी आती है उनकी अनुमति होती है। देखिए सब्सिडी 3 प्रकार की होती है, ग्रीन बॉक्स, अम्बर बॉक्स और रेड बॉक्स। ग्रीन बॉक्स के तहत वो सब्सिडियाँ आती हैं जिनकी अनुमति होती है। अम्बर बॉक्स में एक लिमिट होती है, वहाँ तक ही सब्सिडी यूज की जा सकती है। और रेड बॉक्स में मतलब सब्सिडी का यूज नहीं किया जा सकता, रेड बॉक्स कृषि सब्सिडी में। बढ़ते नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा निगम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये 2013 में पारित किया गया था, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित योजनाओं
और इनसे संबंधित राज्यों के बारे में कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए ये सारी कृषि से संबंधित योजनाएं हैं। तो कालिया योजना कर्नाटक की नहीं है, ये उड़ीसा की योजना है, ठीक है, ना कि कर्नाटक की। कृषक बंधु पश्चिम बंगाल की बिल्कुल सही है। रायथू भरोसा आंध्र प्रदेश की, ये भी सही है। रायथू बंधु तेलंगाना की, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? ए नंबर। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है MSMED एक्ट 2006 के अनुसार MSME को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो MSME को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। पहला विनिर्माण उद्यम, दूसरा सेवा उद्यम। बढ़ते नेक्स्ट नेक्स्ट है मेक इन इंडिया योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसे सितंबर 2014 में लॉन्च किया गया था। मेक इन इंडिया को सितंबर 2014 में लॉन्च किया गया था, बिल्कुल सही है। इसका उपयोग केवल विनिर्माण क्षेत्र की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा देना था, तो गलत है। केवल विनिर्माण नहीं, सेवा क्षेत्र में भी उद्यमिता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था, तो ये गलत हो जाएगा। बहुराष्ट्रीय और घरेलू दोनों कंपनियां इस योजना का अंग हैं, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका उद्देश्य भारत में पूंजी और तकनीकी निवेश दोनों को आकर्षित करना था, ठीक है, दोनों को आकर्षित करना है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से गलत कौन सा है? बी नंबर। बढ़ते नेक्स्ट है उदय योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उदय योजना जो है बिजली के क्षेत्र से संबंधित है, बिजली कंपनियों को इसमें सहायता के लिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में सड़क यातायात का लगभग कितना % वहन करते हैं? तो सड़क यातायात का ये 40% वहन करते हैं, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये देखिए आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए ये योजना है, ठीक है, और इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक प्रत्यायन की मान्यता कब मिली? तो ये 29 जुलाई 2021 को मिली। 29 जुलाई को इसलिए मिली क्योंकि इसी दिन टाइगर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है स्माइल योजना के तहत बिहार के किस शहर का चयन किया गया है? तो देखिए स्माइल योजना ये जो भीख मांगने वाले व्यक्ति होते हैं, भीख मांगने वाले लोग होते हैं, उनका जो है पुनर्वास करना, उनको सहायता देना, इसके लिए तो ये पूरे भारत में अपने 10 शहरों का चयन किया गया है। तो बिहार से इसमें पटना शहर का चयन किया गया। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट हाल ही में पहला हाई स्पीड रेल परीक्षण चलाया गया जो बिहार और मोतिहारी को जोड़ता है। बिहार यानी कि भारत और नेपाल को जोड़ता है। तो निम्नलिखित में से रेलवे लाइन का स्टेशन कौन सा नहीं है? ठीक है, इंडवा, वैदेही, कुर्था, खजूरी। तो इसमें से सभी है। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस निकाय ने दरभंगा फ्लोटिंग पावर प्लांट की मंजूरी दी? तो दरभंगा फ्लोटिंग पावर प्लांट की मंजूरी BERC ने दी, ठीक है, बिहार इलेक्ट्रिक रेगुलेशन कमीशन। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा द्वारा बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 के अनुमोदन के साथ राज्य के भीतर खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने में, ठीक है, देश के किस नंबर पे आता है? तो ये 6ठे नंबर पे आता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में बिहार में पाए जाने वाले किस प्रकार के आम का 1000 किलोग्राम लंदन में निर्यात किया गया? तो ये जर्दालू आम है बिहार का, जो कि भागलपुर से भेजा गया है। कभी कभी डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लेता है, तो आप लोग डिस्ट्रिक्ट को याद रखिएगा। भागलपुर से भेजा गया। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा देश में जीवन बीमा व्यवसाय या उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो ये 1969 में किया गया था, 1956 में किया गया था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है IRDA का पूर्ण रूप क्या है? तो अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आए कभी फुल फॉर्म, तो इसका इंग्लिश वर्जन आप लोग जरूर देख कीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए IRDA का आई से क्या हो जाएगा? इंश्योरेंस, आर से रेगुलेटरी, डी से डेवलपमेंट, ए से अथॉरिटी, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज कहाँ खोला गया था? तो ये विश्व का पूछा गया सबसे पहला। अपने भारत का तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, विश्व में एंटवर्प में खोला गया। ये वर्तमान में बेल्जियम का स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, उस समय ये नीदरलैंड का हिस्सा हुआ करता था, बेल्जियम। बढ़ते नेक्स्ट है ऐसा व्यक्ति जो भविष्य में शेयर की कीमतों में गिरावट का अनुमान लगाता है और इसलिए अपने शेयर बेच देता है और लाभ कमाता है, तो उसे क्या कहा जाता है?
तो उसे बियर कहा जाता है, ठीक है। जो खरीदता है उसको बुल कहा जाता है। तो ये देखिए सारी उसके शेयर मार्केट की टर्मोलॉजी है, ठीक है। इनको आप लोग समझ लीजिए एक बार। बियर, इनको कभी कभी मंदड़िया भी बोलते हैं और इनको तेजड़िया भी बोलते हैं, यानी कि जो खरीदते हैं तेजी में। नेक्स्ट है मार्च 2021 तक भारत का कुल विदेशी ऋण कितना था? तो ये कितना था? 580.99 बिलियन डॉलर। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। एक सेकेंड, मार्च 2021 तक का पूछा गया है, तो इसका 570 बिलियन डॉलर हो जाएगा। सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसका बी आंसर होगा। बढ़ते नेक्स्ट है, जब किसी घरेलू मुद्रा के विनिमय दर में उसकी सरकार द्वारा किसी विदेशी मुद्रा की तुलना में कटौती की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अवमूल्यन कहा जाता है, ठीक है। मुद्रा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा की प्राइस को कम कर दिया जाता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। इसमें क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा मिलता है और आयात को हतोत्साहित किया जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC USA में। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2020 में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वर्ष 2020 में मतलब चाइना जो है सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है? देखिए अभी तक तो सबसे बड़ा भारत का व्यापारिक भागीदार चाइना ही रहा है पिछले 2-3 साल से, लेकिन अब वर्तमान में 2021 में अपना जो अभी आर्थिक सर्वेक्षण आया है तो उसके अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया अब। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर चाइना आ गया है, तीसरे नंबर पर UAE है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से आठ आठ कोर उद्योगों में शामिल नहीं है? इसको हमने पहले ही आप लोगों को बताया कि कौन से 8 उद्योग होते हैं। आठों को एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। देखिए इनको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 8 उद्योग में से इसमें से कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है। आप लोगों को अभी पहले ही क्वेश्चन में इसको बताया था हमने। कमेंट करके जरूर बताइएगा 41 का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011 और 12 है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2021-22 में भारतीय वस्त्र उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस योजना की घोषणा की गई है? देखिए तो ये मित्रा योजना की घोषणा की गई है। मित्रा योजना के तहत क्या होगा कि टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क पूरे भारत में बनाए जाएंगे। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में भारत में सौर ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से राज्यों का सही अवरोही क्रम पूछा गया है? यानी कि बढ़ते से छोटे के क्रम में तो सबसे ज़्यादा बिजली सौर ऊर्जा से राजस्थान में उगाई जाती, मतलब उत्पन्न की जाती है। उसके पश्चात कर्नाटक में, उसके पश्चात गुजरात में उत्पन्न की जाती है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता, जिसको गैट भी बोलते हैं शॉर्टकट में, ने एक बहुपक्षीय व्यापारिक प्रणाली की शुरुआत की, जिसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना हुई? तो गैट का ही रूप क्या है? विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है गेट की जगह पे 1995 1 जनवरी 1995 को हुई थी WTO की। इसका मुख्यालय जिनेवा में है WTO का। बढ़ते नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2021-22 में कोविड-19 टीकों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो कोविड-19 टीकों के लिए 35,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018 में भारत 44वें स्थान पर रहा है, ठीक है। तो यह इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये पूछा गया है, तो ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन में सतत विकास लक्ष्यों को का प्रस्ताव किस वर्ष आया था? तो देखिए सतत विकास लक्ष्यों का प्रस्ताव 2012 में आया था, ठीक है। और इनका टारगेट कब से कब तक है? तो इनका टारगेट है 2016 से लेकर 2030 तक, यानी कि 15 वर्षों में इनको प्राप्त करना है, ठीक है। लक्ष्य कितने हैं? टोटल 17 लक्ष्य हैं सतत विकास लक्ष्य। नंबर 49 देखिए क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 131 नंबर था। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब बांकीपुर पटना में 16 सितंबर 1916 में स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? मजहर उल हक थे। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। और सरफराज हुसैन खान और पुरनेंदु नारायण सिन्हा ये क्या थे? ये इसके उपाध्यक्ष थे। और ब्रिजनाथ नारायण सिंह ये इसके सचिव थे। तो याद रखिएगा आप लोग ये फैक्ट। नेक्स्ट, वैश्विक नवाचार सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये कार्नेल यूनिवर्सिटी, इंसीड और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इन तीनों के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर इसका ई हो जाएगा, संयुक्त रूप से जारी किया जाता है ये। नेक्स्ट, हाल ही में समाचारों में रहा GRB 200
8226A क्या है? तो ये उच्च ऊर्जा विकिरण का एक शक्तिशाली विस्फोट है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है जुलाई 2021 में भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती, जिसको कॉर्पोरेट भी बोलते हैं शॉर्टकट में, किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये 36वें मतलब संस्करण का आयोजन किया गया। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने आई मीसा पहल शुरू की गई? आई मीसा का फुल फॉर्म देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों को क्या होता है। आई मीन्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, एम मीन्स मॉनिटरिंग, ई मीन्स एवोल्यूशन एंड एस मीन्स सोशल ऑडिट। तो राइट क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म? इंफॉर्मेशन, मॉनिटरिंग, एवोल्यूशन एंड सोशल ऑडिट। तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। ये होता क्या है इसमें कि ये मंत्रालय जितनी भी अपनी योजनाएं और पहलों को शुरू करता है तो उसकी सोशल ऑडिटिंग के लिए इसको लागू किया गया था, पहल को शुरू की गई थी, ठीक है, आई मीसा। बर्तन नेक्स्ट, हाल ही में धौलावीरा को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है। तो ये यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला भारत का कौन सा स्थल है? तो धौलावीरा जो है भारत का 40वां स्थल है, ठीक है। तो ऑप्शन में 40वां किसी में नहीं है, तो राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में कापू समुदाय के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो ये आंध्र प्रदेश द्वारा की गई है। कापू समुदाय आंध्र प्रदेश में बहुतायत में पाया जाता है, बहुतायत में इसके लोग रहते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में व्यापक रूप से समाचारों में रहा पेगासस स्पाईवेयर किस देश की दुर्भावनापूर्ण स्पाईवेयर है? तो ये पेगासस स्पाईवेयर इजराइल का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चली थी बहुत दिनों तक, ठीक है, शायद अभी इसकी सुनवाई चली रही है, इसमें पूरा निर्णय नहीं आया है पेगासस। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादातर खुफिया एजेंसियों के द्वारा यूज किया जाता है, भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड यानी कि B3W पहल किसके द्वारा से शुरू की गई है? तो ये G7 कंट्रियों के द्वारा शुरू की गई है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में समाचारों में रहा नियोजित अप्रचलन शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये राइट टू रिपेयर आंदोलन से संबंधित है। ये देखिए यूरोप में चलाया गया एक व्यापक आंदोलन है। राइट टू रिपेयर में होता क्या है, जितने भी इलेक्ट्रिक सामानें होते हैं जैसे फ्रिज हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, इन सब में एक बार ख़राब होने के बाद उनको यूरोप वगैरह कंट्रियों में ज़्यादातर यूज नहीं किया जाता है, यानी कि नए ख़राब होने के बाद नया सामान फिर से परचेज कर लिया जाता है। तो राइट टू रिपेयर आंदोलन के द्वारा ये वर्ड दिया गया था। इसमें ये कहा गया था जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो एक नियोजित अप्रचलन एक नीति के तहत उन उपकरणों को ऐसा बनाती ही हैं कि एक बार ख़राब होने के बाद उसका यूज न किया जा सके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ब्रिटेन में एक राइट टू रिपेयर करके एक ब्रिटेन में एक अधिनियम भी पारित किया गया है, जिसमें होगा क्या कि सामान का मतलब एक बार ख़राब होने के बाद उसको बनवाना ही पड़ेगा, आप लोगों को उसको फेंक नहीं सकते। इससे ई वेस्ट भी कम होगा और पर्यावरण को नुकसान भी कम होगा। नेक्स्ट है उस परियोजना या योजना का नाम जिसका उद्देश्य रक्षा पेंशन भोगियों के लिए पेंशन व्यवस्था हेतु एक व्यापक समाधान प्रदान करना है। तो स्पर्श योजना है, ठीक है। ये किसकी पहल है? तो ये वित्त मंत्रालय की पहल है। इसको भी आप क्या देखिएगा, सॉरी डिफेंस मंत्रालय की पहल है, रक्षा मंत्रालय की। नेक्स्ट हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ है? तो रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना में है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं है, राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में समाचारों में रहा लास्ट आइस एरिया किसका भाग है? तो लास्ट आइस एरिया ये आर्कटिक महासागर का भाग है, ठीक है। ये ग्रीनलैंड के उत्तर में पाया जाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट निपुण भारत कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के बच्चों को सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना है? तो ये 3 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने प्रोजेक्ट बोल्ड लॉन्च किया? तो देखिए प्रोजेक्ट बोल्ड में क्या होता है, बम्बू के उत्पादन के लिए, बम्बू मीन्स बांस के उत्पादन को जो है बढ़ावा देना है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय के द्वारा किया गया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को वर्ष 2019 के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी चुना गया है? तो ये प्रमोद भगत को चुना गया है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये हरियाणा राज्य के द्वारा किया जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट PV सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किसे हराकर कांस्य पदक जीता? ठीक है, तो PV सिंधु ने हिबिंग, ये चाइना की थी, इनको हराकर जीता था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है किस देश की वल्गारी कंपनी ने अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इटली की कंपनी है वल्गारी। तो ये जो आभूषण बनाती है, ठीक है, और लग्जरी आइटम वॉच वगैरह बनाने की कंपनी है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में पद्मा सचदेव का निधन हो गया है। तो ये किस भाषा की पहली आधुनिक महिला कवित्री थी? तो ये डोगरी भाषा की थी। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है नस्लवाद, नस्ली भेदभाव,
जेनोफोबिया और असहिष्णुता की चुनौतियों से निपटने के लिए विशेषज्ञ सलाहकार प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा अफ्रीकी मूल के लोगों का स्थायी मंच बनाया गया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा बनाया गया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, देश का पहला नेशनल हार्ट फेलियर बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये श्री चित्रा तिरुनूर इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जो कि केरल में स्थित है उसके द्वारा किया गया है। इसमें से कोई भी नहीं होगा। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। एक बार फिर से आप लोग नाम सुन लीजिए, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, ये केरल में स्थित एक मेडिकल संस्थान है। बढ़ते नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा ने पुरुषों के भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में अपने दूसरे प्रयास में कितने मीटर का थ्रो फेंकने के साथ ही स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? उन्होंने 87.58 मीटर का फेंका था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एकल खुराक वाली कोविड-19 वैक्सीन है जिसे हाल ही में भारत में आपातकालीन उपयोग को लिए मंजूरी दी गई है? तो ये किसके, जॉनसन कंपनी की एक थी, जॉनसन एंड जॉनसन, ठीक है, उसकी दवा के लिए मंजूरी दी गई है, उसी की वैक्सीन को। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व जैव ईंधन दिवस 2021 की थीम क्या है? तो बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना, ये इसकी थीम थी। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा DABUS दाबुस क्या है? तो ये क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, ठीक है। इस साथ ही यह विश्व का पहला ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जिसको कोई पेटेंट प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगस्त 2021 में भारत के किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चों को शिक्षा और नौकरी में 1% का आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो ये महाराष्ट्र की सरकार द्वारा लिया गया ऐसा निर्णय। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के साथ बहाल हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग के माध्यम से नियमित मालगाड़ी का संचालन शुरू किया है? तो हल्दीबाड़ी ये अपने पश्चिम बंगाल में, चिलाहाटी ये बांग्लादेश में पड़ता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, क्लाइमेट चेंज 2021 एक फिजिकल साइंस बेसिक शीर्षक वाली छठी आकलन रिपोर्ट हाल ही में किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये IPCC के द्वारा जारी की गई है, ठीक है, यानी कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर सरकारी पैनल के द्वारा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। इसकी छठी रिपोर्ट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स जो है कुसमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा जारी किया जाता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब की स्थापना केरल में की जा रही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 23 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए कितना ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो $500 मिलियन पे किया है। तो $500 मिलियन इसमें से कोई आंसर नहीं है। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के खिलाफत आंदोलन का समर्थक नहीं था? तो कौन नहीं था? राजकुमार शुक्ल नहीं थे, क्योंकि ये चंपारण आंदोलन से जुड़े हुए थे जो 1917 में हुआ था बिहार में, ना कि ये तीनों लोग तो शामिल थे, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जरासंघ किस वंश से संबंधित है? तो ये बृहदत्त राजवंश से संबंधित है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अश्वघोष कनिष्क के दरबार में शामिल होने से पहले किस राज्य से संबंधित थे? तो वो मगध से संबंधित थे। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो बिहार में प्रवेश करने वाले सबसे पहले यूरोपीय पुर्तगीज थे। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, पुर्तगाली। नेक्स्ट है, 1632 में पटना में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था जो अब पटना का कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है, पटना कलेक्ट्रेट के रूप में। तो डच ईस्ट इंडियन कंपनी का ये कारखाना था जो कि 1632 में पटना में स्थापित किया गया था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध निम्नलिखित में से किस तिथि को लड़ा गया? तो बक्सर के युद्ध 23 जून 1764 को लड़ा गया था, ठीक है। इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व तो हेक्टर मुनरो कर रहा था और भारत की ओर से 3 थे। कौन? दिल्ली के बादशाह शाह आलम द्वितीय थे, ठीक है। अवध के महाराजा कौन थे? शाह शुजा थे, ठीक है, शुजा। और बंगाल में मीर कासिम थे। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोलघर का अन्न भंडार किसके द्वारा बनवाया गया था? तो कैप्टन जॉन गास्टिन के द्वारा बनवाया गया था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीर अली जिसके अधीन पटना में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, तो वह एक बुक बाइंडर था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसके पास इसकी बुक शॉप थी, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट में से किसके द्वारा वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी? तो
सत्येंद्रनाथ सन्याल के द्वारा की गई थी। ठीक है, अनुशीलन समिति की स्थापना ये कब हुई थी? ये 1902 ईस्वी में हुई थी। पी मित्रा के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट किसके द्वारा फरवरी 1922 में बिहार नेशनल कॉलेज और उसके भवन बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था ये। तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट, आम्रपाली वज्जी महाजनपदों में से निम्नलिखित कुलों में से किस कुल की शाही गणिका और नर्तकी थी? तो आम्रपाली जो है वैशाली कुल की शाही नर्तकी और गणिका थी। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बौद्ध संहिताओं से संबंधित स्थान से सही सुमेलित नहीं है? तो प्रथम बौद्ध संहिता राजगीर में हुई थी, बिल्कुल सही है। द्वितीय बौद्ध संहिता वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संहिता पाटलिपुत्र में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संहिता कुंडलबन में हुई थी। तो इसमें से ये 2 सही नहीं है और 2 सही है। ठीक है, देख लीजिए प्रथम बौद्ध संहिता किसके किसके द्वारा? प्रथम बौद्ध संहिता जो है अजातशत्रु के द्वारा करवाई गई थी। द्वितीय बौद्ध संहिता जो है कालाशोक के द्वारा, तृतीय अशोक के द्वारा और चतुर्थ जो है कनिष्क के द्वारा करवाई गई थी। तो राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मगध का पूर्व मौर्य काल का राजवंश नहीं था? तो मगध का पूर्व मौर्य काल का राजवंश कौन सा नहीं था? देखिए पूर्व मौर्य काल पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें से मतलब शुंग राजवंश नहीं था। ठीक है, शुंग राजवंश की स्थापना कब हुई थी? ये मौर्योत्तर काल का राजवंश है। ये जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक जो है उनको हरा करके पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा करवाई गई थी। ठीक है, जिसको कि आगे चल के बख्तियार खिलजी द्वारा उसमें आग लगा दी गई थी नालंदा विश्वविद्यालय में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हसन शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो हसन शाह सूरी का मकबरा रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है, शेर शाह के शासनकाल के दौरान बिहार के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? रुपए का प्रारंभ इन्होंने किया था, बिल्कुल सही है। ग्रांड ट्रंक रोड जिसको शॉर्टकट में जीटी रोड बोलते हैं का निर्माण करवाया, ये भी सही है। डाक व्यवस्था में सुधार, ये भी सही है। पटना शहर का पुनरुद्धार, ये भी सही है। तो राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा, यानी कि ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगलों के विरोध में बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया? हेक्टर मुनरो ने किया। ठीक है, जैसा कि अभी आप लोगों को बताया था कि बक्सर की लड़ाई जब 1764 में हुई थी तो अंग्रेजों की ओर से हेक्टर मुनरो द्वारा नेतृत्व किया गया था। ठीक है, बाद में जब वो संधि हुई थी इलाहाबाद की संधि, तो उस संधि को करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, मुनरो ने संधि नहीं की थी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा संधि की गई थी। नेक्स्ट है बिहार के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उन्होंने 27 जुलाई 1857 तक आरा पर अधिकार कर लिया और आजमगढ़ में नाना साहब के साथ ब्रिटिश सेना को हराया, बिल्कुल सही है। अगस्त 1857 में विंसेंट आयर ने जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया और कुंवर सिंह के किले को नष्ट कर दिया, ये भी सही है। 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह ने कैप्टन ले ग्रैंड के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को हराया, तो ये भी सही है। 26 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर में उनकी मृत्यु हो गई, ये भी सही है। तो सभी सही है, राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट, ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? जित्रा भगत। ठीक है, ये उरांव जनजाति द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था। ठीक है, और राजा परहत ये हो एवं मुंडा आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया। बुद्धो भगत कोल आंदोलन का नेतृत्व किया और गंगा नारायण ने भूमिज आंदोलन का नेतृत्व किया। भूमिज आंदोलन 1834 में शुरू हुआ था। बढ़ते नेक्स्ट, मुंडा आंदोलन के संदर्भ में उलगुलान शब्द का क्या अर्थ है? तो उसको विद्रोह अर्थ है उलगुलान का। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर बम कांड में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये देखना है। यह बम कांड का मुख्य लक्ष्य अंग्रेज अधिकारी किंग्सफोर्ड की हत्या करना था, ये बिल्कुल सही है। प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस इस बम कांड को अंजाम दिया, ये भी सही है। इस बम कांड के दोषी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1911 को फांसी दे दी गई, ये गलत है। 1911 नहीं, 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट। इस बम कांड के दूसरे आरोपी प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेयकर समझा। ठीक है, इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो राइट आंसर ये भी है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है, सत्ययुग
पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो सत्ययुग पत्रिका जो है पुरुषोत्तम नारायण नंद के द्वारा प्रकाशित की गई थी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा आरंभ करने का विचार रखा था? तो ये किसने रखा था? रामपूरन चंद्र ने रखा था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? पटना विश्वविद्यालय 1917 में बना था, बिल्कुल सही है। वीर कुमार सिंह विश्वविद्यालय 1995 गलत है, 1992 में बना था ये। ठीक है। मगध विश्वविद्यालय 1962 बिल्कुल सही है। बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय 1951 बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 को मुंबई में हुआ था? तो कौन थे? इसकी अध्यक्षता किसने की? सैयद हसन इमाम ने की। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, बिहार के किस समय मुठिया प्रथा लागू हुई थी? तो बिहार में जो है किस समय मुठिया प्रथा लागू हुई थी? तो असहयोग आंदोलन के समय हुई थी। ठीक है। इस समय हुआ क्या था कि मतलब मुठिया प्रथा में होता क्या था कि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को अन्नदान के लिए यह योजना चलाई गई थी। ठीक है, कि सभी के घर से एक एक मुट्ठी अन्न लेना था इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 1930 को जब कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की तो पटना में किस महिला स्वतंत्रता सेनानी के नेतृत्व में तिरंगा झंडा फहराया गया? तो पटना में गौरी दास के नेतृत्व में फहराया गया था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब्दुल कयूम अंसारी ने किस वर्ष मोमिन कांग्रेस की स्थापना की थी? तो उन्होंने 1938 में की थी मोमिन कांग्रेस की स्थापना। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, किस विदेशी यात्री ने पाटलिपुत्र को पालिम्ब्रोथा कहकर पुकारा था? तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को पालिम्ब्रोथा कहा था। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण जो है दशरथ के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। ये आजीवक संप्रदाय के दान के लिए ये गुफाएं बनवाई गई थी, याद रखिएगा आप लोग। दशरथ कौन थे? अशोक के पुत्र थे। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में बंगाल की सेना को पराजित कर पूर्वी भारत में अपनी स्थिति सर्वोपरि बना ली थी? तो सूरजगढ़ का युद्ध था वो। सूरजगढ़ का युद्ध कब हुआ था? ये 1536 में हुआ था। इसके पश्चात एक 1539 में महत्वपूर्ण युद्ध चौसा के युद्ध, 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। नेक्स्ट है, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कब दिया गया? तो बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा 1580 में दिया गया। तो इसमें से कोई नहीं है। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के उपनवाब, ठीक है, जैनुद्दीन हैबत जंग किस वर्ष अफगानों ने वध कर दिया था? तो कब किया था? राइट आंसर इसका 1748 हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किस बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया था? मतलब किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया गया था? जहांगीर के द्वारा। तो जहांगीर के द्वारा जो है बिहार का प्रांतपति राजकुमार परवेज को नियुक्त किया गया था। ठीक है। इसके पश्चात एक ऐसी प्रथा बन गई थी कि बिहार में ज़्यादातर प्रांतपति राजा के राजकुमारों को ही नियुक्त किया जाता था। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, पटना को अजीमाबाद नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो पटना को अजीमाबाद नाम जब आगे चल के राजकुमार अजीम उस्सान इनका पूरा नाम था, इनको नियुक्त किया गया था 1702 ईस्वी में। ठीक है। ये कौन थे? औरंगजेब के परपोता थे ये राजकुमार अजीम उस्सान। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है। इन्होंने पटना का नाम अजीमाबाद कब रखा था? तो 1704 में रखा था। नेक्स्ट है, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? तो अब्दुल लतीफ़ जो है अकबर के समय बिहार आया था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1770 में बिहार के लिए गठित राजस्व परिषद पटना का अध्यक्ष कौन थे? तो पटना के अध्यक्ष जो है जेम्स अलेक्जेंडर था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1912 में पटना में आयोजित कॉन्फ्रेंस में 27वें अधिवेशन का महासचिव कौन थे? तो जब पटना में आयोजित हुआ था तो उसके महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार क्षेत्र में स्थित नहीं है? देखिए, बिहार क्षेत्र में 3 ही जनपद हैं इसमें, एक है अंग, दूसरा है वज्जी और तीसरा मगध है। तो इसमें से कौन कौन से नहीं है? वत्स और कौशल नहीं है। तो राइट आंसर का ई हो जाएगा।
हर्यक वंश में क्रमशः किसको सेडिक और कुटिक की उपनाम से जाना गया है? तो सेडिक उपाधि जो है बिंबिसार के लिए और कुटिक अजातशत्रु के लिए। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है जुलाई 2021 को चर्चा में रहा नबीनगर एनटीपीसी केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नबीनगर एनटीपीसी केंद्र बिहार के औरंगाबाद में स्थित है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा राज्य के किस जिले में डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर स्थापित किया गया है? तो डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर बिहार के पटना में स्थापित किया गया है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट जुलाई 2021 में बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने राज्य के 4 प्रमुख जिलों के लिए बालू की दर तय की है। तो इन जिलों में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो इनमें से सारण नहीं शामिल है। तो कौन कौन से? पटना है, रोहतास है, औरंगाबाद है और एक बच्चा कौन? भोजपुर है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, सारण शामिल नहीं है। नेक्स्ट है बिहार के किस विश्वविद्यालय ने राज्य का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट खोलने का प्रस्ताव राजभवन को भेजा है? तो किस विश्वविद्यालय ने भेजा है? तो वो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के द्वारा भेजा गया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है 16 जुलाई 2021 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बिहार की किस महिला को दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? तो कौन सी महिला हैं? वो हैं वंदना कुमारी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने देश में चावल का पहला साइलो गोदाम किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो बिहार में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट है बिहार में पंचायत चुनाव 2021 संबंधी अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई थी? तो ये तिथि थी 24 अगस्त 2021 को। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने किस स्थान पर सड़क अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो पटना में लिया है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है अगस्त 2021 में बिहार के किस व्यक्ति को गुजरात साहित्य अकादमी द्वारा साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कब किससे किया गया? चंद्रशेखर प्रसाद श्रीवास्तव को किया गया। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट टोक्यो पैरालंपिक 2020 में बिहार के शरद कुमार ने किस प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो किस में जीता है? उन्होंने हाई जंप में जीता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट अगस्त 2021 में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने बिहार के किस नगर पालिका में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भट्ठी का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया है? बक्सर में किया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए सारा ये बिहार का करंट अफेयर है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। बिहार से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बिहार पीसीएस में। 25 से 30 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो इसको अच्छे से बिहार पीसीएस या बिहार स्पेशल कवर करके जाना आप लोगों को। नेक्स्ट टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम में शामिल विवेक सागर मूलतः बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो विवेक सागर बिहार के सिवान जिले से संबंधित है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट 23 अगस्त 2021 को 21 में किसे ऑस्ट्रेलिया के डाइवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किसको किया गया है? ये पंकज त्रिपाठी को किया गया है। ये अभिनेता हैं पंकज त्रिपाठी बिहार के। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में बिहार के किस मधुबनी पेंटिंग के कलाकार को नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट्स के लिए नहीं चुना गया है? तो किसे नहीं चुना गया? गीता कुमारी को नहीं चुना गया है, बाकी इन तीनों लोगों को चुना गया है। सरिता दत्त, दिलीप पासवान और प्रेमलता कुमारी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये बिहार में पृथ्वी दिवस जो है 9 अगस्त को मनाया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बिहार का 11वां सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो 11वां सरकारी मेडिकल कॉलेज बिहार का पूर्णिया मेडिकल कॉलेज हो गया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज उत्पादन प्रबंधन और बीज का पारदर्शी प्रणाली लागू करने वाले देश का पहला सरकारी संस्थान कौन सा बन गया है? तो ये देश का पहला सरकारी संस्थान बिहार राज्य बीज निगम बन गया। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है महान साहित्यकार नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम क्या था? वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सुजलाम अभियान का संबंध किससे है? तो जल शक्ति मंत्रालय से है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट रामसर स्थल में हाल ही में शामिल हुए बाधवाना आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? तो ये बाधवाना आर्द्रभूमि जो है गुजरात के केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। राइट आंसर इसमें गुजरात हो जाएगा, ए हो जाएगा।
नेक्स्ट है हाल ही में बिहार से संबंधित निम्नलिखित में से किस या किन शिक्षक या शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो किन को चुना गया है? वंदना दत्त और हरिदास शर्मा, दोनों को। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दुनिया का पहला और भारत का स्वदेशी तौर पर विकसित DNA आधारित कोविड-19 टीका कौन है जिसे हाल ही में आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है? तो जाइकोड-डी है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट NTPC ने हाल ही में भारत के किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना शुरू की है? तो ये भारत में कहाँ पर शुरू की गई है? ये विशाखापट्टनम में की गई। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बताइए नेक्स्ट है हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सुविधाओं की राष्ट्रव्यापी जिलेवार रैंकिंग में बिहार के शेखपुरा जिले को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो शेखपुरा को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के किस विभूति को साराभाई मानद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आनंद कुमार हो जाएंगे। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार द्वारा बिहार में किन खनिजों के खनन की मंजूरी प्रदान की गई है? तो किन कौन कौन से खनिजों को मंजूरी दी गई है हाल ही में बिहार सरकार द्वारा? पोटास, क्रोमियम और निकेल को। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट हाल ही में अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सम्मानित किया गया है? तो कौशिक बसु जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, सॉरी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट हाल ही में मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार जी का निधन हो गया है। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से कब नवाजा गया था? तो उनको जो है 2015 में नवाजा गया था पद्म विभूषण से। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए इसमें लास्ट क्वेश्चन बचा है, एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट हाल ही में नोवाक जोकोविच ने अपना छठा ग्रैंड स्लैम विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप खिताब 2021 जीता। यह उनके करियर का कौन सा खिताब था? तो नोवाक जोकोविच का ये 20वां खिताब था। ठीक है, इसी के साथ इन्होंने राफेल नडाल का जो है बराबरी कर ली थी, लेकिन नडाल ने हाल ही में एक कप और जीत लिया है, तो अब नडाल का 21 हो गए हैं। ठीक है, और सेकंड नंबर पे नोवाक जोकोविच आ गए हैं। देखिए 150 क्वेश्चन हो गए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों के 150 में से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। ठीक है, और इसके बाद अब 10 टेस्ट हो गए हैं, अब हम लोग 11वां टेस्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं।